तो हाँ भाई मेरे चटपटे चुलबुलों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट भैया। और स्वागत है आपका इस प्यारी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लेवल 1 बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज है इसका एपिसोड 1, वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो मेरी जान, कार्बन के चर्चे गली गली में है, और आपने भी ये वाली बात ज़रूर सुनी होगी कि कार्बन को बॉन्डिंग करना बहुत पसंद है। वो खुद से बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेता है बॉन्डिंग कर करके। तो एक बात बताओ, अगर किसी कार्बन ने खुद से 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो वो एक डिफरेंट कंपाउंड होगा। अगर 3 कार्बन ने आपस में मिलकर बॉन्ड बना रखा है तो वो एक अलग कंपाउंड है। 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बच्चे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन सारे कंपाउंड्स की स्टडी हम करते हैं कलेक्टिवली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब क्योंकि इतना स्टैमिना सिर्फ कार्बन के अंदर है तो उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट बना दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लिखिए, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आसान भाषा में बोलूं तो पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ कार्बन का है। अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की बात कर ली जाए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डाइज आपके आसपास देखते हो आप, पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीथिन, इवन जितनी भी दवाइयाँ जो आप आगे जाके पेशेंट्स को रिकमेंड करोगे बच्चे, वो सब की सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं। फ्यूल्स जो अभी हमको मिल नहीं पा रही है ना, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, ये सब के सब कौन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लोथ हो गए आपके, वूल हो गया, सिल्क हो गया, सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स है ना, दुनिया है मेरे पीछे, मैं हूं तेरे पीछे, प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है मेरी जान। और इवन मेरे भाई डीएनए, डीएनए के अंदर भी कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और याद रखना, डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर हल्की सी भी हेरा फेरी हो गई तो उस इंसान के एल लग जाते हैं। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो भाई डीएनए की फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि नेचर के अंदर भाई दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, मोस्टली चीजों के अंदर कार्बन की प्रेजेंस है। और क्योंकि कार्बन की प्रेजेंस है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो मेरी जान, कार्बन आपकी उस जान से भी ज्यादा जरूरी है जिसके बिना आपकी जान निकल जाती है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ, है ना। इसके बिना जिंदगी का कोई गुजारा नहीं है। डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, क्लोथ हो गए, मेडिसिन, डाइज, पॉलीमर्स, फ्यूल्स, इन सब के अंदर बच्चे कार्बन की प्रेजेंस होती है। तो कार्बन तुम्हारा इज जस्ट लाइक ए पटैटू, क्योंकि हर जगह उसको अपनी उंगली करने की आदत हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बच्चे कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स, और इसी कलेक्टिव स्टडी को हमने बोल रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आपको इतना समझ आ गया तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। वैसे मूव ऑन तो आप अभी तक कर नहीं पाए हो, बट स्टिल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिवाइड करेंगे केमिकल कंपाउंड्स को। केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल स्पीशीज को पुराने जमाने के लोगों ने कुछ 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया था। द फर्स्ट वन वॉज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोट्स साथ साथ बनाते रहना भाई, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बोला जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बच्चे, वो आपको मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से। कहाँ से मिलते हैं आपको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपको मिलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से कोई कंपाउंड मिल रहा है तो जरा उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओगे कि किन किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से वो कंपाउंड मिल सकते हैं? तो बिल्कुल, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें बच्चे, तो वो हमको मिल सकते हैं रॉक्स में से, वो आपको मिल सकते हैं क्ले में से, वो आपको मिल सकते हैं मिनरल्स में से। तो पुराने लोगों का मानना ये था कि केमिकल कंपाउंड्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मिलते हैं हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमको मिलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से, जैसे कि रॉक्स, क्ले, मिनरल्स, एक्सेट्रा। तो मेरे भाई, आई होप आपको एपिसोड 1 पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने बात करी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत ही क्या है। कार्बन इतना मशहूर है, उसके चर्चे गली गली तक है, और उन्हीं गलियों में हमको भी घुसना है और कार्बन के चर्चों को स्टडी करना है। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर था, जहाँ पे चीज़ों की हमने बस फाउंडेशन देखी है। अब मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो हम
नेक्स्ट एपिसोड से घुसेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। और जस्ट एक टीज़ दे दूँ मैं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत ही एक बहुत अजीब-सी थ्योरी से हुई थी। अगली क्लास में उसका सच सामने आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 1 को रिवाइज़ करो, एपिसोड 2 की तरफ मूव कर जाओ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।